प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मौन यानी साइलेंस, दूसरे शब्दों में निशब्द भी मौन को कहा जाता है। ज़्यादातर लोग, हम में से ज़्यादातर, मौन का या इसी को चुप रहना, मौन या चुप रहना, इसको ज़्यादातर यही समझते हैं कि हम जैसे जैसे मौन रहते हैं, यानी हम जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सुनाई दे रहा है, बस इसको आप बंद करें और आपने मौन रहना सीख लिया। या जो इसमें पारंगत हैं, पारंगत होने का मतलब जो इसमें कुशल हैं, जिनने मौन का बहुत अभ्यास किया है, तो उन्होंने मौन को जान लिया। मौन एक ऐसी चीज़ है, मौन बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है, या यूं कहें सबसे अगर कोई कीमती आपके जीवन में है तो वो मौन है, वो साइलेंस है। उसी को स्थिरता या स्टेबिलिटी कहें, एक ही बात है। सबसे अगर कोई कीमती जीवन में है, अगर कुछ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो मौन है। लेकिन मौन, प्रिय दोस्तों, मौन रहने की बात नहीं है, मौन कोई अभ्यास की बात नहीं है, मौन होने की बात, मौन होने की बात, मौन बनने की बात। मौन हुआ जाता है, मौन केवल रहा नहीं जाता। जैसे मैं बोलना बंद कर दूं तो क्या मैं मौन हो गया? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं जब मैं बोलना बंद कर देता हूं तो भीतर से बोलता हूं, विचार मेरे बोलते रहते हैं, विचार टकराते हैं और मौन खंडित होता रहता है। ये अभ्यास जरूर है, ये अभ्यास जरूर है, और यही इसी अभ्यास से आप भीतर की ओर मुड़ते चले जाएंगे, भीतर के मौन की ओर बढ़ेंगे, वास्तविक मौन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मौन ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर यूँ समझिए कि सारी सृष्टि का मूल स्रोत यही है, इसी में सारी सृष्टि है, इसी में सारी सृष्टि यहीं से आई है, यहीं पर रहती है और यहीं पर बाद में शामिल हो जाती है, यानी समाहित हो जाती है। मौन को अगर मैं परमात्मा दूसरे शब्दों में कहूँ, भगवान कहूँ, तो एक ही बात है। मौन ही परमात्मा है, मौन ही भगवान है, मौन ही वास्तविक आपके अंदर जानने की वस्तु, खोज की वस्तु है। अगर मैं मौन को ही परम तत्व कहूँ, सत्य कहूँ, तो एक ही बात है। शुरुआत इसकी बाहर के मौन से ही है। देखिए, सारी जो सृष्टि है, या हम जो भी बैठे हैं, आप, मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, आप कुछ भी आप करते हैं, सब चीज़ों की ध्वनि है। ये सारी सृष्टि ही ध्वनियों से निर्मित है। और जो लोग थोड़ा सा भी, जिन्होंने वाइब्रेशन जैसा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वाइब्रेशन एक शब्द सुना होगा, कंपन, जिसको हिंदी में कंपन कहते हैं, इंग्लिश में वाइब्रेशन कहते हैं, थोड़ा भी जिन्होंने फिजिक्स या ये सारी चीज़ें थोड़ी भी पढ़ी होंगी, तो वो ये जानते होंगे कि हर चीज़ एक कंपन है। हर चीज़ आकार ही ध्वनियों से लेती, साउंड से ही आकार लेती है। साउंड से जब कई सारे साउंड मिलते हैं तो उनसे आकार पैदा हो जाता है। अब मैं बात करूं, और शारीरिक तल पर जब आप मौन हो जाते हैं तो विचार आप देखेंगे, विचार बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। ऐसा कहा जाता है मन विचारों से निर्मित है, और विचार आपस में टकराते हैं और आकार लेते हैं। आकार किसके रूप में? आप भी विचारों का ही तो एक समूह है। ये जो शरीर अभी आपने लिया है, आप जैसे भी हैं, आप इन्हीं ध्वनियों की या विचारों के माध्यम से तो हैं। जैसा आप विचार करते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि आप वैसे ही वाइब्रेशन, वैसे ही साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वैसे ही वाइब्रेशन आप इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही चीज़ें आप क्रिएट करते हैं अपने लिए, अच्छा या बुरा। हर एक व्यक्ति एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन छोड़ रहा है, और वही चीज़ें वो पा भी रहा है, आपको नहीं पता। जैसे जैसे आप साइलेंस होने का अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे आप मौन होने का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे आप जानते हैं कि मैं भी कुछ कंपन पैदा कर रहा हूँ, और वही चीज़ हलचल, हलचल कहें। और हर हर वाइब्रेशन का आप जानते हैं, कोई वाइब्रेशन शुरू होता है और वो खत्म होता है। हर हलचल पैदा होती है और नष्ट हो जाती है। तो इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ,
तो जन्म और मृत्यु भी एक हलचल है, सुख और दुख भी एक हलचल है, एक हलचल है, एक वाइब्रेशन है। इसलिए तो जन्म आया और मृत्यु हुई, मृत्यु हुई और फिर जन्म हुआ, सुख आया और फिर दुख हुआ, दुख आया तो सुख होना ही, निश्चित रूप से सुख होना। ये जो हलचल है इसके परे है मौन। यानी जो मौन है वो जब होता है, मौन तब भी होता है जब हलचल नहीं होती, मौन तब भी होता है, तब भी रहता है जब हलचल है, और जब हलचल नहीं रहेगी तब भी मौन रहेगा। दूसरे शब्दों में ये अगर मैं कहूँ तो परमात्मा, ये सृष्टि जब नहीं थी तो भी था, परमात्मा या भगवान ये सृष्टि है अभी तो भी है, और ये सृष्टि जब नहीं रहेगी तो भी परमात्मा तो रहेगा ही। तो मौन को जानना, परमात्मा को जानना, भगवान को जानना या स्वयं को जानना, सब एक बातें हैं। इसलिए मौन बहुत कीमती चीज़ है। यहीं से सारी चीज़ें जन्म लेती। ध्वनि अगर कहीं से पैदा हुई तो वो मौन से पैदा हुई, मौन में ही जन्मी, मौन में ही रही और मौन में ही समा गई। क्योंकि ध्वनि का जब अंत होता है तो कहाँ जाती है? मौन में ही तो जाएगी। जीव जब मरेगा तो वो परमात्मा में जाएगा। तो विचारों की ये जो हलचल है, जब शारीरिक तल पर, जैसे मैंने आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मानसिक तल पर विचार चल रहे हैं, विचार चलते ही जा रहे हैं, और इससे कुछ ना कुछ पैदा होता चला जा रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएट होता चला जा रहा है विचारों से। आप देखेंगे जब आप ध्यान करते हैं, ये जो भी ध्यान करते हैं वो ये जानते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो कई सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। यही हलचल है, ये शोर है। इस शोर से परे वो मौन है, इस शोर से वो परे अगर कोई है तो वो मौन है। और कुछ लोग जब साइलेंस होने का अभ्यास करते हैं तो कुछ लोग एकांत में बैठते हैं। तो मौन का मतलब क्या है? आप एकांत में बैठे, आप ध्यान में बैठे। जब भी आप मौन को स्पर्श कर लेंगे, जिस दिन आपने मौन को स्पर्श कर लिया उस दिन आप एकांत में भी मौन होंगे और भीड़ में भी मौन होंगे, आप मौन में भी मौन होंगे। कुछ लोग एकांत में मौन रहना सीख लेते हैं, ये भी अभ्यास से ही होता है। एकांत में तो भी मौन रह लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब वे भीड़ में जाते हैं तो उनके अंदर, जैसा मैंने बताया, दूसरी ध्वनि आती हैं तो फिर उनके अंदर उग्रता आ जाती है। इसका मतलब आपने अभी उस मौन को स्पर्श नहीं किया। वही परमात्मा है, वही आप सर्वोपरि है, जो आपके जो खोजने की वस्तु है वो यही है, वही सत्य है, वही मौन। तो जो भी आप करते हैं, जो भी हम जीवन में हर एक चीज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें ध्वनियाँ हैं, सारी चीज़ें हलचल हैं। और मौन का जिस दिन आप स्पर्श कर लेंगे उस दिन आप अगर भीड़ में हों तो भी मौन होंगे। जितने ऐसा व्यक्ति जो जिसने मौन का स्पर्श किया है वो एकांत में भी मौन होगा और भीड़ में भी मौन होगा। हजारों काम उसके ऊपर होंगे, दुनिया के किसी व्यक्ति के ऊपर इतने काम ना हो और उसके ऊपर काम होंगे तो भी मौन वो रहेगा। यानी मौन ऐसी चीज़ है जिसको पाया जाता है। मौन ऐसी चीज़ है जो रहने की चीज़ नहीं है, मौन पाने की चीज़ है। उसको स्पर्श किया जाता है और उसमें स्थिति मिल जाती है। वही परमात्मा उसको कह लें, उसी को परम तत्व कह लें, एक ही बात है सारी चीज़ें। तो जो लोग चुप रहने का, मौन रहने का, इसलिए तो मौन के अद्भुत लाभ हैं, अद्भुत लाभ हैं। कुछ लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों के विचारों में जो हलचल थी वो शांत हो जाती है। कई सारी जो कमियां थी वो मौन से शांत, जब भी चुप रहने का अभ्यास करते हैं। ये शुरुआती है, ये शारीरिक स्तर पर। सोचिए जब आप शारीरिक स्तर पर इतना लाभ लेते हैं तो जो मानसिक स्तर पर मौन रहना सीख गया है, विचारों के तल पर, वो कितनी बड़ी बात होगी। और जो विचारों से भी ऊपर उठ गया, जिसने स्पर्श पा लिया, अभी भी शारीरिक और मानसिक स्तर पर आप मौन का आपने स्पर्श नहीं किया, मौन तो इनसे परे है, शरीर और मन से, उसने ही पूर्णता को जाना, वो पूर्ण हो गया फिर, क्योंकि मौन ही पूर्ण है, वही सत्य है, परमात्मा ऐसा ही।
ईश्वर ऐसा ही। वो मौन का मतलब सारे शोरगुल में भी वो परमात्मा जैसे कहा जाता है सब जगह है। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, सबके सबके हृदय में। तो वो मौन आप देखिए, सारी ध्वनियाँ हैं तो भी वो है। ऐसा नहीं है कि बहुत अगर ध्वनि हो रही है तो वो नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा व्यक्ति जिसने मौन का स्पर्श किया है वो भीड़ में भी मौन होगा और वो एकांत में भी मौन होगा। यही वास्तविक मौन है। इसलिए बहुत कीमती है। यहीं से सारी चीज़ें आ रही हैं, जन्म हो रहा है इनका, और यहीं से सारी चीज़ें यहीं पे मिट जाती। तो मौन बहुत कीमती है। मौन को जानिए और जीवन को जानिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।